ये कोई क्वेश्चन पूछा है किसी ने, जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड b आर 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस b। बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर a का क्या है 5 है और b का क्या है 3 है। इस हिसाब से a प्लस b कितना होगा 5, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना होगा 18 हो गया। ठीक है, अब 18 का लीस्ट फैक्टर बताओ, तो 18 का लीस्ट फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा 18 का 2। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2 आने वाला है। ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। अब बोल रहा है कि n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे डिवाइड होगा। चल देखते हैं, तो अगर मैं n स्क्वायर माइनस 1 n को ब्रेक कर दूं तो क्या आ रहा है मेरा n n n कॉमन लेता हूं तो क्या आ रहा है n माइनस 1 आ जा रहा है यहाँ पे। अब n क्या बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर इधर इवन होगा या ऑड होगा। अगर दो केस होगा तो केस वन क्या हो सकता है, केस वन होगा अगर n इवन होगा, अगर n इक्वल टू इवन होगा तो n इक्वल टू इवन का फॉर्म क्या होगा 2k का फॉर्म आएगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू क्या होगा 2k। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक कर लिख देते हैं और एक बार n इंटू n माइनस वन दैट इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट करना है 2k इंटू क्या लिखेंगे 2k माइनस 1। तो डेफिनेटली ये क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड, क्योंकि ये इवन के फॉर्म में है। ठीक है, डेफिनेटली 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या होगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या दिख रहा है मेरे को कि दूसरा केस लेना है कि n अगर ऑड हुआ तो n अगर ऑड हुआ तो अगर n ऑड होगा तो n का फॉर्म क्या होगा n का फॉर्म होगा, अब लिख देते हैं n का फॉर्म क्या होगा n का फॉर्म होगा 2k प्लस 1 होगा ऑड का फॉर्म। ठीक है, 2k प्लस 1, अगर मैं लिखूं यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे पुट कर देते हैं फिर से n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 2k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 कितना हो जाएगा यानी 2k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से 2k हो जा रहा है, यानी फिर से 2n हो जाएगा, 2n हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, यहाँ पे आंसर होगा हमेशा किससे डिवाइड होने वाला है 2 से डिवाइड होने वाला है, हमेशा किससे डिवाइड होगा 2 से, कोई भी नंबर हो जाए। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए n स्क्वायर माइनस n किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है।